हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज एक दो बातें मुझे शेयर करनी है आपसे। मुझे जो थोड़ा थोड़ा जो डाउट हो रहा है वो ये है कि मेरे कुछ व्लॉग्स में जो कमेंट्स आते हैं उनको डिलीट भी किया जा रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है। किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि मेरा कमेंट डिलीटेड है। उसके बाद कुछ मुझे डाउटफुल चीज़ें और लगी। देखिए, मेरा काम है, जो मुझे दिखता है और जो सही होता है मैं वही बोलती हूँ। और मैंने डे वन से स्टीक बात करी है। जो सलमा जी हैं और जो सितारा जी हैं वो दोनों बेहतर तरीके से जानती हैं। सलमा जी के बारे में 100% चीज़ें मैंने पहले ही उनके मैसेजेस में लिख दी थी। तो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस मैंने उनको किए थे और उनका जो इंटरेस्ट था सितारा को वहाँ बुलाने का वो अपने चैनल के लिए था। इतनी प्रॉब्लम में थी जब सितारा, तो मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बोली थी थ्रू मैसेजेस। तब मेरा चैनल नहीं था। तो दे आर वेल नोन, क्योंकि मैं साजिद भाई को भी मैसेजेस करती थी और इनको भी करती थी, सितारा जी को भी और सलमा जी को भी, रिगार्डिंग जो भी इनके कंटेंट होते थे, जो इनका वीडियो बनाया जाता था उसके रिगार्डिंग। और मेरी बात इनको पता है कि मैं जो होती सही बात है मैं वही बोलती हूँ। मेरे को इनके कांटेक्ट में तो मैं इनके हूँ नहीं, ना मैं इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ अभी, ना ही मैंने कभी इनको मैसेजेस किए, ना कोई कॉल करी है कभी। बट मैं इनका जो बिहेवियर है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है, तो मैं इनको इनके व्लॉग्स में ही देख के इनके बारे में इनको सब कुछ बता देती थी कि आपके माइंड में ये है और आप ये करना चाह रहे हैं। तो उसी कंटेस्ट में मैं बताती हूँ कि मेरी एक रेशमा मर्चेंट करके एक सब्सक्राइबर थी। इन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आप ताहिरा सिस्टर को टैग करें। तो जब मैंने ताहिरा सिस्टर का मतलब देखा, एक कम्युनिटी आई हुई थी, तो अभी लेटेस्ट तो मैंने उनको सब्सक्राइब किया। और जब उनकी कम्युनिटी पढ़ी तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था कि जो सितारा को गालियाँ देगा या वॉटेवर उसको जो नुकसान पहुँचाएगा उन पर वो केस करेंगी। इस तरह करके उन्होंने कुछ लगाया हुआ था। तो मैंने उस पर एक मैसेज किया था। तो ताहिरा सिस्टर, इट्स वेरी गुड अगर आप ऐसा करेंगी। अगर वो दिलबर है तो उस पर आप कब केस करेंगी, क्योंकि उसने भी गालियाँ निकाली थी सितारा को। तो आई एम वेटिंग फॉर, उन्होंने जो कहा था कि आप लाइव शाम को मैं करूँगी, तो उन्होंने एक थोड़ा सा टॉपिक दे दिया था कि लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो कम्युनिटी का लगाने का उनका मकसद ये था। तो मैंने भी उनको मैसेज कर दिया कि गालियाँ तो दिलबर ने भी निकाली थी, तो आप बताइए कि आप व्हेन यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम, क्योंकि मेरा वो क्वेश्चन करने का पर्पस था और वो पर्पस कोई समझ गया था। और उन्होंने मेरा वहाँ से भी मैसेज डिलीट करवा दिया, जिससे मुझे 100 जो मुझे डाउट्स थे अभी तक वो 100% कन्फर्मेशन में आ गए। तो ये जो उनके रास्ते में ताहिरा, क्योंकि ताहिरा जी को मैं पर्सनली, ना मैंने उनको कभी मैसेज किए, में भी वो मुझे जानती भी ना हो, क्योंकि मैं उनके कांटेक्ट में नहीं, मतलब उनका मैंने कभी चैनल नहीं देखा था, सिर्फ नाम सुना था। जैसे लोग कह रहे थे कि शी इज़ हेल्पिंग हैंड, वो हेल्प करती है सितारा को। तो बस उस पे ही थी। जहाँ मैंने थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं लाइव्स अटेंड नहीं करती, जैसे वो जब बिया जी आई तो उनको वो लेके आई थी। तो मुझे मतलब कहने का कि अभी उनके बारे में इतना पता नहीं था। तो मैंने वो मैसेज किया तो मुझे लगा कि वो इसको पॉजिटिव लेंगी, बट वो मैसेज थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा तो वहाँ से डिलीट हो चुका था। जो मुझे डाउट था, मैं यही देखना चाहती थी कि इस मैसेज का रिएक्शन क्या आएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इनका जो रियल मकसद है वो क्या है। तो ताहिरा जी तो मुझे जानती नहीं, तो वो खुद तो डिलीट करने से रही, क्योंकि उनके ही मैंने कम्युनिटी पे किया था। तो ये थर्ड पर्सन था जिसने ये मेरा मैसेज पढ़ा, उन्होंने मे बी उनसे वो मैसेज डिलीट करवाया गया हो। ये बात इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि देखिए, ये जो करवाना चाहते हैं अभी वो है साजिद भाई। क्योंकि साजिद भाई भी पर्सनल, जब उनके वो सितारा को बहुत हेल्प करते हैं, या जैसे उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया था, तो मैंने जी भर के उनको वीडियो बनाई, उनको अप्रिशिएट किया, उनको बहुत ब्लेसिंग्स थी और मैं दिल से खुश थी। जब वो सितारा को हेल्प नहीं करते थे तो मैं उनसे हमेशा नाराज़ रही हूँ।
और मैंने उनको बड़े रूडली मैसेज किए हैं, क्योंकि जब सितारा रोती है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो जब ये कौसर के पास गए थे लास्ट टाइम, जब सितारा ने रो के मैसेज डाला था ना कि रो के इसने वीडियो बनाई थी कि ईद थी जब यहाँ पे कौसर आई थी और वो झगड़ के गई थी, पता नहीं भाई इनको कुछ लड्डू लड्डू खिला रहे थे सितारा को, तो इस वजह से झगड़ा हुआ था। फिर भाई वहाँ पे गए थे और भाई का फ़ोन छिपा दिया गया था, सितारा से बात नहीं करने दी गई थी। तो मैंने सितारा को मैसेज किया था, तब मेरा चैनल मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया। तो मैंने सितारा को मैसेज किया था कि आप अपने आप को वैल्यू देना सीखें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई भी कुछ करके चला जाए। आप देखिए ना कि आपको कितने आपके फॉलोअर्स हैं, आपको कितने सब्सक्राइबर हैं आपके, और आप साजिद भाई के आगे गिड़गिड़ाए नहीं। तो वो मेरे मैसेज के बाद उन्होंने उसका अपने व्लॉग में रिप्लाई भी दिया था कि हमें अपनी वैल्यू को खुद समझना चाहिए, क्योंकि मैंने मैसेज, और फिर उन्होंने बड़ा डट के वो वीडियो बनाई थी उसके बाद, जिसको देख के साजिद भाई डर गए थे कि ये क्या, इन्होंने तो डिस्क्लोज़ कर दिया कि कौसर का बिहेवियर कैसा, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, और काशिफ भाई के थ्रू भी पता चल गया था। तो उन्होंने अपने व्लॉग में बताया था, वो करेज जो आया था उन्होंने, वो मैं मैसेजेस उनको कर करके इतना सपोर्ट करती रही, उनको गाइड करती रही, तब उनमें इतनी हिम्मत आ गई तो उन्होंने ये किया। और उसके बाद साजिद भाई ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, वो साजिद भाई उनके इर्द गिर्द रहे। ये कश्मीर आने के बाद की बात करी हूँ। फिर उसके बाद ये उनके मतलब उसके बाद ये सितारा के पीछे लगे रहे, जिस तरीके से सितारा उनको कहती रही, अकॉर्डिंग टू सितारा वो चले, उन्होंने अपनी कोई मर्ज़ी नहीं की। तो सितारा ने अपनी वैल्यू को पहचाना और बड़े क्लियर कट बोल दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। तो जब आप क्लियर सामने वाले को बिना डरे ये बोल लेते हो तो वो समझ जाता है कि अब ये बियर नहीं किया जाएगा। तो साजिद भाई बिल्कुल तीर की तरह सीधे हो गए थे। तो जब इन्होंने ये मैसेज डाला कि फैमिली वाले ये नहीं करेंगे वो, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, बट सम हाउ जो चीज़ें इन्होंने अब दोबारा करी, दिलबर के आने के बाद करी, या सैम को बोला या मरियम को इन्होंने थ्रू आउट किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मरियम के लिए भी मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थी कि आप मरियम के लिए वीडियो बनाएं, उनका बताएं कि ऐसा नहीं कर सकते आप, वो बहुत हर्ट थी। तो उन्होंने ईद पे फिर सबका नाम ले लिया इंक्लूडिंग मरियम। तो इन्होंने ईदी के बहाने उनको भी अप्रिशिएट किया, जिसका प्रूफ उनके मैसेजेस में भी पड़ा होगा। जो ईद से पहले की इनकी वीडियो, मैंने उसमें बहुत सारे मैसेजेस किए थे। चलो मैंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद जब मुस्तफ़ा के मुंह से वो इंडियंस के बारे में निकल गया था कि इंडिया के लोग यहाँ से, मतलब जब ये कश्मीर गए थे तो भी लोगों ने बहुत हाईली ऑब्जेक्शन किया था, तब मैंने ही सजेशन दिया क्या था कि मुस्तफ़ा को खुद आके फ्रंट पे सॉरी बोलना चाहिए और सितारा को सामने नहीं आना चाहिए, बच्चा है, इसकी गलती माफ़ की जा सकती है। तो मैंने तो इस तरह ही उन्होंने किया, मुस्तफ़ा को आगे किया, मुस्तफ़ा ने खुद सॉरी किया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि बच्चे से गलती हुई है, उसने रियलाइज़ किया, उसने अपोलोजाइज़ किया, बात ख़त्म हो गई। तो मैंने इनको बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दी, चाहे कोई भी, और सितारा ने बातें मानी भी। सितारा बहुत समझदार है, सितारा को पता है कि कोई भी उसका बुरा नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं साजिद भाई, ये मैनिपुलेटर हैं बहुत तगड़े। ये दिलबर के कैटेगरी में है, ये सब लोग आपस में एक जैसे हैं। अगर आप सितारा को छोड़ दें, एक्सेप्ट सितारा, एवरी पर्सन जो भी है वो दे आर ऑल ग्रेडी। मैंने बार बार ये बोला है कि इनकी जो क्लास है वो लोगों के घरों में काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने पहले इतना कुछ नहीं देखा। मैं तो ताहिरा जी की तारीफ़ करना चाहूँगी कि उनके घर में भी हेल्पर्स आते होंगे, कुक्स आते होंगे, उनके घर में भी ड्राइवर्स होंगे, आम जैसे हमारे लोगों के घर में है। तो इस क्लास के साथ बैठ के खाना खाना, या उनको इस क्लास को अपने साथ डिनर पे अपना साथ डाइन करवाना, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बट क्योंकि वो सितारा के प्यार में है, वो सितारा को रिस्पेक्ट करती है, अपनी सिस्टर मानती हैं, उनकी सिस्टर भी उनको बहुत अप्रिशिएट करती हैं। तो उनके साथ जो जुड़े हुए बंदे हैं, ज़बरदस्ती जो उनके साथ दावतों पे जाते हैं, तो वो भी, उनको भी वो साथ में उनको बिठाना पड़ता है। तो एक चीज़ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि जो लोग, क्योंकि एक्चुअल क्या है कि इनकी क्लास जैसी, इनकी सोच भी वैसी है।
क्योंकि जिसने पहले कुछ नहीं देखा उसके लिए तो ये चीज़ें प्रॉब्लम। आप कोई भी इस बात को बुरा मत माने, जो सच्चाई है, हम इसी दुनिया में, इसी सोसाइटी में रहते हैं। अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास इसीलिए बने हुए हैं इन क्लासेस, क्योंकि लोग उस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपना रवैया रखते हैं, उस तरीके से वो ब्रॉट अप हो चुके होते हैं। उनकी वे ऑफ थिंकिंग में बहुत एक ह्यूज डिफरेंस होता है, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि ह्यूज डिफरेंस। तो ये जो लड़की है सितारा, ये डिफरेंस को काफ़ी कम करते हुए अपने रुतबे को बढ़ा रही है। तो उन्होंने अपनी क्लास को अपर कर रहा है, तो अपर तक वो टॉप अपर पर पहुंचना चाहती है। अभी वो मिडिल से अपर क्लास में जाने के बीच में हैं, तो उनको पीछे खींच के फिर वो लोअर क्लास तक लेके जाने की कोशिश जो ये लोग कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि ये भला कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। और सितारा को लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली को साथ लेके जा रही हूँ, शायद मैं इनको भी अपर क्लास तक लेके जाऊँगी, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी आदतें और अपनी चीज़ें नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये साजिद भाई को बहुत प्रॉब्लम है कि मेरी आदत है, मैंने मुंह पे बात करनी है, मैंने जो भी बोलना है, मैं नौशीन मुल्तानी की तरह नहीं हूँ कि मुझे ये लगे कि जी मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं होगी, या जो सितारा के सपोर्टर्स मुझे देखना बंद कर देंगे, या साजिद भाई के सपोर्टर। ना मैं किसी के इस चीज़ में हूँ कि मुझे पता है नौशीन मुल्तानी को वो काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, दिलबर ने काफ़ी सपोर्ट किया, उनको शॉर्ट आउट दिए, सितारा भी उनको शॉर्ट आउट देती है, बट वो है भी खुद भी बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनका जो हौला हाथ है ना, वो उनको देख के, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा देख के ही उनके अगेंस्ट बात करती है, अदरवाइज़ वो फिर अपने हिसाब से करती हैं बात। तो मेरा ऐसा नहीं है, आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, एजुकेटेड, और मुझे जो ठीक लगता है मैं वो बात करूँगी। अगर मैं आपको गलत बोलूँगी ना साजिद भाई, तो आप उसको टेक इट एज अ क्रिटिक्स, कि उसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। ऐसे लोग तो हम ढूंढ के रखते हैं कि हमारे सामने हो, कि हमारी कोई गलतियां हमें बताएं। तो खुद बोलती हूँ मैं कि जिनको मेरी बात नहीं ठीक लगी या लगी, आप अपने ओपिनियंस अपना इजहार कर सकते हैं, अपनी राय का। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत एक आध मैसेज शायद किसी ने उल्ट पुल्ट किया हो, जिसको भी यूट्यूब वाले खुद ही डिलीट कर देते हैं आजकल, जो नहीं सही होता। अदरवाइज़ जितने लोग हैं वो अप्रिशिएट इसीलिए करते हैं क्योंकि मैंने जो बात सही है उनको भी वो सही लग रही होती है। अगर हम अपनी तरफ से कोई बात करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाता है कि सामने वाले जो लोग हैं वो भी सब पढ़े लिखे समझदार हैं, और मैक्सिमम इंडियंस हैं। 80% मैंने देखा कि इंडियन लोग वॉच कर रहे होते हैं, और इंडियंस काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी प्यार करने वाले हैं, और सितारा को दिल से चाहते हैं, क्योंकि सितारा दिल से ही काम कर रही हैं और बहुत अच्छी हैं। उनको हम अप्रिशिएट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका तो सबसे वो जुदा है, आप में से किसी के साथ वो नहीं मिलती। उनकी जो आयत है, जो ताइबा है, जो मुस्तफ़ा है, वो बिल्कुल अपनी मदर पे जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि एक फैमिली इतना आगे बढ़ रही है, और जो नॉर्मल लोग हम अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं, अब वो उनके बच्चे देख रहे हैं, वो खुद देख रही हैं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, लेकिन वो ग्रेटफुल ना होने जैसा लगता है उनका, कि वो थैंकफुल नहीं है। वो सितारा के ही कमियां लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं। जैसे अगर दिलबर उन सितारा को रिस्पेक्ट करते तो वो जाना भी अगर चाहते थे तो वो कोई ऐसी चीज़ ना शो ऑफ़ करते कि जिससे पता चल जाता कि वो सितारा के घर में, ताकि सितारा का भी पड़ता रहा। अब देखिए सितारा ने उनको ना पहले जब वो कराची में लास्ट टाइम उनको मिलने आए थे तब भी अपने व्लॉग में नहीं लिया था, और जब वो यहाँ पे आए जो इस्लामाबाद जहाँ वो रहती हैं तो वहाँ पे भी उनको वो नहीं मतलब कर रहे, उन्होंने उनको नहीं दिखाया। तो सितारा अपनी तरफ से तो कोशिश करती हैं, बट चीज़ें उनके हाथ में नहीं है। बाकी जो उनके घर में जो लोग और रहते हैं उनके आप फेस एक्सप्रेशन देख लीजिए, और जैसे सितारा है वो थोड़ा सा बात का उनका जो तरीका है वो ठीक है। जैसे वो नीचे आती हैं, अम्मी को रेडी होते हुए देखती हैं, आप ध्यान से देखिएगा उनका व्लॉग, वो वैसी अम्मी अरे आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत मतलब वो बड़ी प्लीजिंग सा होकर, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो इस तरीके से बात करती हैं, खुश हो रही हैं माँ को देखें। और उसी वक्त जब वो बोल रही हैं और कैमरा उनकी मदर पे, और आप उनके एक्सप्रेशन चेक कर लीजिए उनकी मदर के,
कि जब वो उनकी तारीफ़ भी करी है तो उनके माइंड में क्या है, वो क्या सोच रही होंगी। ऐसे अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है, आप अच्छे लग रहे हैं, क्या वो एक्सप्रेशन आते हैं, या आपके अंदर कोई और चल रही होती है बात, आपके अंदर कोई और गिल्ट होता है। और अगर आपको कोई तारीफ़ या आपसे प्यार से इस तरीके से जब बात करता है तो हमारे अंदर जो फीलिंग होती है ना कि हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, ये है ना, तो वो चीज़ अगर कोई मेरी बात समझ पा रहा है तो आप उसी सितारा के व्लॉग में उनके मदर के एक्सप्रेशन ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई मीन। वो चीज़ें नॉर्मल लोग नहीं चेक कर सकते, नॉर्मल लोग नहीं नोट कर सकते जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अपने बारे में पहले डिटेल में बता दिया है। तो ये चीज़ें नोटिस करना ये हम ना चाहते हुए भी हमारे जहन में रहता है कि ये क्या, क्योंकि वो है ना कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन जो हमने स्टडी भी की है तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो माइंड में क्या चल रहा है, एक्सप्रेशन क्या नोटिस हो रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है और आपकी ज़ुबान क्या कह रही है, इन चीज़ों में सब में तालमेल हो रहा है या नहीं हो रहा, या सिर्फ आपकी ज़ुबान कुछ कह रही है और आपकी जो आप जब रियल में खुश होते हैं तो आपकी आवाज़ अलग होती है। जब आप बना के किसी को दिखाने के लिए खुश हो रहे हैं तब आपकी आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है खुशी की। ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे नोटिस करने लग जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला कितना आपके साथ ब्लफ कर रहा है। तो उनके जब आप एक्सप्रेशन चेक करोगे तो आपको उनकी मन की जो अवस्था है इस टाइम वो आपको समझ आ जाएगी कि वो कितने फेवरिज़म में हैं और कितना वो उनके लिए सितारा फेवरेट है, या वो उनके लिए क्या मायने रखता है ये रिश्ता। तो हर कोई अपना सेल्फिश है और ड्यूअल पर्सनैलिटी है, ये बिल्कुल है। जो ये चाहते हैं कि हम यूट्यूब की दुनिया में हमारा जो बना हुआ है इमेज वो डिफरेंट रहे और जो असलियत है वो अलग है। तो अब बात कर ली हूँ मैं ताहिरा जी के लिए भी। जो मुझे लगता है, देखिए कोई माइंड ना करे अगर कोई भी लोग हैं। देखिए मेरा पर्पज़ है, मैंने अपना पर्पज़ बता दिया कि मैं सितारा सपोर्टर हूँ, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको गाइड एडवाइस करने के लिए ये मैंने चैनल बनाया था और ये जर्नी 2 साल से चल रही है। तो मैंने पहले उनको एज अ सब्सक्राइबर सपोर्ट किया था, अब मैं उनको एक चैनल के थ्रू भी सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डीपली बातें, लंबी बातें मैसेजेस में नहीं लिखी जाती। पहले तो मैं लंबे लंबे मैसेजेस करती थी। तो एक वीडियो में हीरा शाहिद ने मुझे बोल दिया था, हीरा शाहिद के वीडियो में मैंने उनको मैसेज किया था कि आप इस तरीके से बिहेव अपनी आंटी के साथ नहीं कर सकती। तो शी सेड कि मुझे, तो उन्होंने अगले ब्लॉग में बोला कि मुझे इतने लंबे लंबे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं या कुछ। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि इट्स नॉट रियली राइट। तो सैम ने भी अपने रिएक्शन चैनल में भी इसको कहा था कि आपको फिर बहुत ऑब्जेक्शन होता है कि आपको लंबे लंबे मैसेजेस ना के। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे ये चैनल स्टार्ट करना पड़ा। अदरवाइज़ हम तो सितारा का ब्लॉग देख के काफ़ी खुश होते थे, बट समहाउ चीज़ें जो थी आउट ऑफ हमारे कंट्रोल होती गई। सब्सक्राइबर सपोर्टर्स की जो अब जंग है वो अलग हो गई, क्योंकि इनके अपने घर बिखर गए। जो लोग इनके साथ थे वो इनको अपोजिट नज़र आए, वॉइसेस लीक हुई, जैसे दिल भर की गालियों वाली हुई। ये सारी चीज़ें भी साथ साथ होती रही। इसी तरीके से जो ताहिरा जी हैं, लोग हैं जो वो बिना इंटरेस्ट के कुछ भी नहीं करते। पहले तो मुझे लग रहा था कि जैसे हम फ़ैन हैं वैसे ताहिरा जी भी फ़ैन हैं। तब बाद में, क्योंकि हम लोग तो इंडिया में बैठे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, जिस चीज़ का फ़ायदा ताहिरा जी को हो सकता है, बिकॉज़ शी इज़ वो शायद पॉलिटिकल वेल कनेक्टेड है। तो इनके साथ बहुत सारी जनता है, जैसे रावलपिंडी में वो रहती हैं, जैसे वो एक बार कुछ इनके हेटर्स के चैनल है वो पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि ये पिंडी में। कल उनकी बहन ने कंफर्म कर दिया कि हम सब पिंडी में हैं। सितारा पहले इस्लामाबाद बता रही थी। तो आप ये बातें देखिए बाहर तो निकल ही आती हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि मे भी इनको लगता हो कि इनके पास जो सब्सक्राइबर हैं जो पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। कभी उनको उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी इनको वो अपने साथ इनका ले सकती हैं, या किसी तरीके की, देखिए पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं। तो मे भी उनको लग रहा होगा कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो अगर उनके ये जो
जिस तरीके से बताया जाता है कि वो पॉलिटिकल वेल कनेक्टेड है, या जिस तरीके से उनका रुतबा है, या जिस तरीके से वहाँ पे भी उनको लोग जानते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ मेयर है या कोई भी है वहाँ पे, उनको जब ज़रूरत हो तो ये उनको उस तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं, या किस तरीके से, मुझे वैसे ही लगा, मेरे माइंड में बात आई। अदरवाइज़ ताहिरा जी एक अच्छी पर्सनालिटी मुझे लगी हैं, उनकी क्लास है, उनका बात करने का ढंग है, वो तो मतलब काफ़ी अच्छी फैमिली से, जो देखिए मुझे लग रहा है कि वो बिलोंग करती हैं। अगर वो देखे सुने तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि ताहिरा जी मुझे इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ का डाउट है, क्योंकि आपने मेरा जो मैसेज है उसको डिलीट किया, जबकि मेरे मैसेज में सिर्फ आपने कहा था कि जो गालियाँ देगा, जो भी सितारा के अगेंस्ट बात करेगा, आप उस पर केस करेंगी, ठीक है जी। तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था कि दिलबर ने भी सितारा को गालियाँ दी थी, तो उस पर केस आप कब करेंगी, ये बात हमें बताइएगा। तो वो अगर ये चीज़ डिलीट हुई है तो दिलबर का कनेक्शन आपके साथ नहीं है कि वो आपको ऐसे रोक सके, ठीक है, और सितारा कभी नहीं ऐसा कर सकती, ये मैं भी जानती हूँ। और रहा पीछे एक ही इंसान है जो आपको अप्रोच भी कर सकता है, और जो वो नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई बात आए बाहर, तो वो साजिद भाई ही हैं। तो कुल मिला के मुझे ये साजिद भाई का ही लग रहा है कि इन्होंने ऐसा किया हो सकता है, क्योंकि देखिए ना, जो चैनल अभी धीरे धीरे छोटा है, ग्रो कर रहा है, अगर उनको लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रीक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हैं जो हमारे फेवरिज्म में नहीं है। देखिए, हम क्रिटिक्स का काम ये होता है, अगर हमारा फेवरेट पर्सन भी कुछ गलत कर रहा होता है, हम उसकी आवाज़, हमारा तो इंडियंस का ऐसा ही है, अगर हमारा कोई फेवरेट स्टार भी है, जैसे अमिताभ बच्चन यहाँ पे बहुत हमारे फेवरेट स्टार हैं सबके, लेकिन जब उन्होंने पेप्सी कोला की एडवर्टीज़मेंट करी तो सब लोग उनके खिलाफ़ खड़े हुए थे। तो जो भी, चाहे वो स्टार है चाहे वो कुछ है, तो जो भी, अगर फिर उन्होंने इस चीज़ से तौबा कर ली कि ना मैं खुद पीऊँगा, ना मैं रिकमेंड करूँगा, ना मैं ऐसे एड्स करूँगा, तो इस तरीके से हम अपने स्टार को गलती करने से बचा लेते हैं। तो हमारा पर्पज़ सिर्फ इतना होता है कि हम सितारा को सपोर्ट करें, सितारा की फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, बट अगर सितारा की फैमिली सितारा को ही नुकसान पहुंचाएगी तो ऑब्वियसली हमें उनके अगेंस्ट ही बात करनी होगी। तो मुझे पर्सनली भाई से कोई नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कह लें, वो हमारी फेवरेट सितारा के हस्बैंड हैं। अगर भाई थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रख लें तो हम उनके इसमें अगेंस्ट कोई बात करने के लिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो सितारा को नुकसान पहुंचाएंगे और बिहाइंड द सीन मैनिपुलेशन करेंगे, तब हम खड़े हैं इसके अगेंस्ट, पक्का खड़े हैं। और ठीक है, जब तक कर सकते हैं तब तक ज़रूर गाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी हो वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसकी ग्रोथ में मुझे हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।